अपने प्यार सुधा के साथ पहाड़ों के बीच एक सुंदर सा कैफे खोलने का सपना चंदेर ने देखा था। लेकिन रास्ते में ही सुधा उसे अकेले छोड़कर चली जाती है। चंदेर के उस कैफे का सपना पूरा तो होता है, लेकिन उसके साथ सुधा नहीं बल्कि प्रीति नाम की एक प्यारी सी लड़की है जो उसे बहुत प्यार करती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रीति के दिल में हमेशा चंदेर को खोने का एक अनजाना सा डर लगा रहता था। और एक दिन वही डर सच होता है जब अचानक चंदेर के सामने उसका अतीत यानी सुधा आकर खड़ी हो जाती है। अब चंदेर क्या करेगा? क्या वो प्रीति का दिल तोड़कर अपने पुराने प्यार के पास वापस चला जाएगा या फिर प्रीति के साथ ही अपनी बाकी की जिंदगी बिताएगा? ये सब हम आज की कहानी मुसाफिर कैफे में देखेंगे। कहानी की शुरुआत मायसूरू से होती है। प्रीति नाम की एक लड़की हमें अपनी जिंदगी की कहानी बताने लगती है। वो हमें अपने मुसाफिर कैफे के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये मुसाफिर कैफे बहुत से लोगों के लिए भले ही कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए ये मेरा घर है, मेरा और चंदेर का घर। ये सब बताते बताते वो कैफे की तरफ बढ़ने लगती है। देखकर समझ आता है कि वो काफी पॉजिटिव सोच रखने वाली लड़की है। जब वो कैफे पहुंचती है तो वहाँ काफी भीड़ होती है और वो सब गानों की महफिल जमाए बैठे होते हैं। प्रीति हमें बताती है कि हर मुसाफिर का असली सफर तब शुरू होता है जब उसे उसका जीवन साथी मिल जाता है। कभी वो साथी हमेशा के लिए रुक जाता है तो कभी जिंदगी बदल कर चला जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब मैं चंदेर से मिली, और चंदेर के साथ तब हुआ जब वो सुधा से मिला। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। चंदेर एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट में आता है और वहाँ एक मैट्रिमोनी साइट के जरिए सुधा से मिलने आया था, लेकिन चंदेर के आने के बाद भी सुधा वहाँ नहीं पहुंची थी। चंदेर वेटर से कहता है कि वो खुद के लिए कॉफी बनाना चाहता है और सामान लाने को बोलता है। वेटर पहले तो झिझकता है, लेकिन जब चंदेर पैसे देने की बात करता है तो वो मान जाता है। उसी समय चंदेर का ध्यान एक लड़की पर जाता है जो एक लड़के के साथ काफी बहस कर रही होती है। बाद में जब फोन आता है तो पता चलता है वही लड़की सुधा है। वो असल में एक दूसरे लड़के को रिजेक्ट करके आ रही थी और अब चंदेर से बात करने लगती है। वो चंदेर को बताती है कि वो एक डिवोर्स लॉयर है। उसका परिवार ये बात छिपाना चाहता था क्योंकि ज्यादातर लड़के ये सुनकर भाग जाते हैं। इसके बाद चंदेर बताता है कि वो पहले इंजीनियर था, लेकिन अब अमेरिका से लौटकर एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है क्योंकि उसे इंडिया में रहना पसंद है। बातचीत के दौरान चंदेर अपने लिए कॉफी बना रहा था। वो बताता है कि अपनी कॉफी को लेकर वो काफी चूजी है, लेकिन सुधा कहती है कि उसे तो चाय पसंद है और वो यहाँ अक्सर आती रहती है। सुधा ये भी बताती है कि उसकी शादी करने का कोई इरादा नहीं है, बस घर वालों और माँ के दबाव में आकर उसे बार बार लड़के देखने आना पड़ता है। सुधा का ये बेबाक अंदाज चंदेर को काफी पसंद आता है। सुधा उसे पूछती है कि उससे मिलने के बाद उसका कहाँ जाने का प्लान था। चंदेर बताता है वो थिएटर जाकर नाटक देखने की सोच रहा था। सुधा कहती है अंधेरे में जाकर दूसरों की कहानी देखने का क्या फायदा, इस भोपाल शहर में करने को बहुत कुछ है। नदी किनारे टहलो, नींबू सोडा पियो और शहर को दिल से महसूस करो। ये सुनकर चंदेर को भी काफी मजा आता है और वो बिल पे करता है और सुधा के साथ घूमने निकल पड़ता है। दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। बातों बातों में सुधा को पता चलता है कि चंदेर को कुकिंग का बहुत शौक है, तो वो उससे कहती है किसी एक दिन अपना एक कैफे ही खोल लो। सुधा की ये बात चंदेर के दिल को छू जाती है और वो इस बारे में सोचने लगता है। इसके बाद वो नींबू सोडा पीने जाते हैं, लेकिन सोडा पीते पीते सुधा को किसी और लड़के से मिलने का समय हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो चंदेर से कहती है तुम प्लीज इस शादी के लिए मना कर देना। चंदेर हैरान होकर पूछता है लेकिन क्यों? सुधा कहती है लड़के मना करे तो अच्छा लगता है, लड़कियां मना करे तो लड़कों की माँ को पसंद नहीं आता। सुधा की ये बातें सुनकर चंदेर को काफी मजा आता है। वापस प्रेजेंट में हम फिर से उसी मुसाफिर कैफे को देखते हैं। इस कैफे में जो भी आता है जाने से पहले एक नोट लिखकर छोड़ जाता है और कुछ यादें साथ ले जाता है। वैसे ही एक लड़का वहां पर नोट लिख रहा होता है जिसे प्रीति हंसते हुए विदा करती है। तभी वहां राहिल नाम का एक लड़का आता है। वो प्रीति को एक गिफ्ट देता है। समझ आता है कि प्रीति उसे पहले से जानती है और राहिल शायद उसे पसंद करता है। चंदेर दूर से प्रीति को देखता है और उसके पास आता है। प्रीति मजाक में कहती है कस्टमर्स को छोड़कर मेरे पास आ गए, वो क्या सोचेंगे कि तुम ज्यादा मुझे अटेंशन देते हो। चंदेर प्यार से कहता है इस कैफे का सब कुछ तुम ही तो हो, और वो उसे गले लगा लेता है। दोनों के बीच बहुत प्यारा रिश्ता दिखता है। इसके बाद अकेले में प्रीति उस गिफ्ट को खोलती है। उसमें एक आईना होता है और साथ में एक नोट लिखा था मैं काफी दिनों से एक ऐसी लड़की को देख रहा हूँ जो खुद को भूलकर हमेशा दूसरों की खुशी का ख्याल रखती है, इसलिए ये आईना उस लड़की के लिए ताकि वो कुछ देर खुद को भी देख सके। ये देखकर प्रीति समझ नहीं पाती कि क्या कहे। यहाँ से सीन एक बार फिर फ्लैशबैक में जाता है। चंदेर एक दूसरी लड़की से मिलने आया था। चंदेर जैसे ही बताता है कि वो अमेरिका
में था और वहां से लौट आया। सामने बैठी लड़की बहुत एक्साइटेड हो जाती है और पूछने लगती है, अगर मेरी आपसे शादी हो गई तो क्या आप मुझे अमेरिका ले जाएंगे? और इसी तरह की अजीबोगरीब बातें करने लगती है। ठीक उसी समय सुधा आकर चंदेर को बचा लेती है। वो उस लड़की के सामने नाटक करते हुए कहती है, इस लड़के का चरित्र ठीक नहीं, इसने मुझे पहले ही 2 बार प्रेग्नेंट कर दिया है। आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से भाग जाइए। लड़की ये सब सुनकर डर के मारे वहां से 9-2-11 हो जाती है। सुधा की यह हरकत चंदेर को काफी मजेदार लगती है। सुधा हंसते हुए कहती है, क्यों बचा लिया ना तुम्हें? तुम तो वैसे भी उसे रिजेक्ट ही करने वाले थे। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी अचानक फिर से एक दूसरा लड़का सुधा को आवाज देता है। सुधा असल में उसी लड़के से मिलने आई थी, लेकिन जाने से पहले वो चंदेर से कहती है, जो भी हो तुम्हें यह रिश्ता तोड़वाना ही होगा। तुम उस लड़के से जाकर कहोगे कि तुम मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो, समझे? चंदेर भी हंसते हुए इस काम के लिए मान जाता है। फिर सुधा उसे पूछती है, क्या कल मेरे साथ थिएटर चलोगे? असल में उस दिन चंदेर ही थिएटर जाना चाहता था, लेकिन सुधा उसे पूरा भोपाल शहर घुमाने ले गई थी। चंदेर भी मना नहीं कर पाता। अगले दिन वो वक्त से पहले ही थिएटर के बाहर पहुंचकर इंतजार करने लगता है। तभी सुधा साड़ी पहनकर बेहद खूबसूरत अंदाज में वहां आती है। उसे देखते ही चंदेर उस पर फिदा हो जाता है। दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। बातों बातों में सुधा बताती है कि उसका सपना दिल्ली जाकर अपना खुद का लॉ फर्म खोलने का है, कि उसके पिता बहुत पहले ही उन्हें छोड़कर चले गए थे। तब से उसकी माँ ने अकेले ही अपनी खुशियां त्याग कर उसे पाला पोसा है, इसीलिए वो खुद काबिल बनकर अपनी माँ के सारे सपने पूरा करना चाहती है। वो कहती है, समाज सोचता है कि लड़कियां ये सब कर नहीं सकती और ये सिर्फ लड़कों की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ये करके दिखाना चाहती हूँ। इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और मैं अपने माँ का ख्याल नहीं रख पाऊंगी। चंदेर उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है, लेकिन तभी सुधा अचानक कहती है, मुझे लगता है कि अब हमारा दोबारा मिलना ठीक नहीं होगा। अगर हम ऐसे ही मिलते रहें तो तुम्हें मुझसे और मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती और ना ही इस शहर में रहना चाहती हूँ। चंदेर कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। बात उतनी आगे बढ़ेगी ही नहीं। चंदेर बस जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहता था। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन फिर सुधा वहां से चली जाती है। एक रात चंदेर सो रहा था, तभी अचानक सुधा का फोन आता है। वो उसे इतने देर गए बाहर आने को बोलती है। चंदेर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन उसे ये सब काफी रोमांटिक लगता है। वो झटपट उठकर कपड़े बदलने लगता है कि कौन सा ड्रेस सबसे अच्छा लगेगा। आखिरकार वो अच्छे से तैयार होकर परफ्यूम लगाकर ऑटो से सुधा की बताई लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहां सुधा अपना सामान लेकर बैठी थी। असल में उसकी अपनी रूममेट और बेस्ट फ्रेंड गार्गी से बहस हो गई थी, इसलिए वो गुस्से में घर छोड़कर निकल आई थी। ऑटो में बैठते ही वो ऑटो वाले से कहती है, इन्हें जहां से लाए हैं वहीं ले चलिए, यानी कि वो चंदेर के घर जाना चाहती थी। ये सुनकर चंदेर का दिल खुश हो जाता है और दोनों उसके घर के लिए निकल पड़ते हैं। चंदेर छुपते छुपाते सुधा को अपने घर ले आता है। वो घर में अकेला रहता था, इसलिए सोचता है कि आसपास के लोग देखेंगे तो फालतू की बातें करेंगे। सुधा घर के अंदर आकर सब कुछ हैरानी से देखती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने इंटरेस्टिंग हो और तुम्हारा घर इतना सुंदर होगा। मुझे तो लगा था कोई बोरिंग सी जगह होगी। फिर वो मजाक में कहती है, सोच रही हूँ अगर कहीं रहने की जगह ना मिले तो यहीं टिक जाऊं। ये सुनकर चंदेर घबरा जाता है तो सुधा हंसकर कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। प्रीति और चंदेर साथ में थे। हमें पता चलता है कि प्रीति ब्लॉग लिखती है, जो उसका शौक है। चंदेर जब उसका ब्लॉग देख लेता है तो प्रीति शर्मा कर उसे छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन चंदेर उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, इसे जारी रखो। तभी प्रीति बताती है, एक ट्रैवल ब्लॉगर उनके मुसाफिर कैफे का इंटरव्यू लेना चाहता है। चंदेर को ये सब ताम झाम पसंद नहीं था। प्रीति कहती है, मुझे पता है तुम्हें ये सब पसंद नहीं, लेकिन भरोसा रखो, ये हमारे कैफे के लिए काफी अच्छा होगा। चंदेर प्यार से कहता है, ये कैफे भी तुम्हारा है और मैं भी, तुम जो कहोगी वही होगा। फिर वो प्रीति का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जिंदगी इतनी खूबसूरत बना दी। दोनों के बीच बहुत प्यारा और रोमांटिक रिश्ता दिखता है। हालांकि वो पति पत्नी तो नहीं है। बातचीत के दौरान प्रीति को किताबों में एक किताब मिलता है जिस पर सुधा का नाम लिखा था। ये देखकर उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। सीन एक बार फिर पास्ट में जाता है। उस रात चंदेर और सुधा सोने की तैयारी कर रहे थे। सुधा उसकी किताबें देखकर कहती है, अब समझ आया कि तुम इंजीनियरिंग छोड़कर यहाँ क्यों आए हो। तुम एक ड्रीमर हो जो जिंदगी में किसी चीज की तलाश में हो। चंदेर उसकी बातों को टालकर काम खत्म करने को बोलता है। तभी सुधा की नजर घर में लगे एक झूले पर पड़ती है। वो खुशी खुशी झूले पर बैठकर झूलने लगती है और चंदेर से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई ड्रिंक है? फिर दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। सुधा कहती है, साल में एक बार ऐसे ड्रिंक करना अच्छा लगता है। चंदेर कहता है, हाँ मुझे भी। सुधा को उस पर थोड़ा शक होता है कि जिसके पास पूरी बोतल पड़ी हो वो साल में एक बार ड्रिंक पीता है।
चंदेर हंसकर बोलता है कि ये ड्रिंक असल में उसके दोस्त का है। ड्रिंक करते करते दोनों काफी बातें करते हैं। फिर सुधा लेटने के बाद अचानक चंदेर को आवाज देती है। चंदेर जवाब देता है तो सुधा कहती है, बस चेक कर रही थी कि तुम यहीं हो या चले गए, और फिर वो सो जाती है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। चंदेर को एक ट्रिप पर जाना था, इसलिए प्रीति उसे खुशी खुशी विदा करती है। इसके बाद वो राहिल के साथ बैठकर बात करती है। बातचीत से पता चलता है कि राहिल पिछले 3 महीनों से इस कैफे में आ रहा था। उसने प्रीति का ब्लॉग पढ़ा था और उसे वो इतना पसंद आया कि उसने एक पब्लिशर से भी बात कर ली है। प्रीति हैरान होकर बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया? लिखना तो बस मेरा शौक है, मैं कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ। राहिल कहता है, तुम इसी काम के लिए बनी हो, बस मानती नहीं हो। प्रीति समझ रही थी कि राहिल उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसे इतना ज्यादा तजव्वो ना देकर उसके साथ अच्छा वक्त बिताती है। सीन दोबारा प्रेजेंट में जाता है। सुबह होते ही सुधा अपने लैपटॉप पर काम करने बैठ जाती है। चंदेर जब उसके लिए कड़क चाय बनाकर लाता है तो सुधा उसकी चाय की दीवानी हो जाती है। तभी सुधा कोर्ट जाने के लिए तैयार होती है। इतनी अच्छी चाय पिलाने के लिए वो चंदेर का हाथ पकड़कर उसे थैंक यू कहने वाली होती है कि अचानक घर की काम वाली बाई आ जाती है और दोनों को इस तरह देखकर बाई मुस्कुराने लगती है। चंदेर घबराकर पहले कहता है कि ये दोस्त की बहन है, फिर सच बता देता है कि इसका नाम सुधा है। काम वाली बाई समझ जाती है और चंदेर से कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं मकान मालिक को कुछ नहीं बताऊंगी। चंदेर को भी 2 दिनों के लिए ऑफिशियल ट्रिप पर जाना था। वो निकलने लगता है और सुधा को छोड़ने की बात कहता है, लेकिन सुधा खुद जाने को बोलती है। जाते जाते सुधा चंदेर के करीब आकर उसे गले लगा लेती है। साफ दिख रहा था कि दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर चुके हैं। इसके बाद सुधा कोर्ट पहुंचकर अपना केस बहुत अच्छे से जीत जाती है। उसका सीनियर उसे बधाई देता है और कहता है, मुंबई का एक बहुत बड़ा लॉयर है, उसे तुम्हारे जैसे काबिल वकील की जरूरत है। मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड कर दिया है, अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। लेकिन सुधा ये सुनकर खुश नहीं होती, क्योंकि उसका दिल अब चंदेर के पास अटक चुका था और वो अपने करियर और प्यार के बीच बुरी तरह उलझ गई थी। उधर चंदेर अपने ऑफिशियल ट्रिप पर जा रहा था। तभी सुधा उसके हाथ में चाय का कप लिए अपनी एक फोटो भेजती है। ये देखकर वो मुस्कुराता है। उसके कलीग्स उसे पूछते हैं, क्या बात है भाई, लड़की का नाम क्या है? लेकिन चंदेर हंसकर बात टाल देता है। हालांकि जो भी हो रहा था उसे बहुत अच्छा लग रहा था और उसकी जिंदगी अब काफी रंगीन हो गई थी। दूसरी तरफ सुधा अपना काम तो कर रही थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। वो अभी भी चंदेर के घर पर ही रुकी हुई थी। वो चंदेर को मुंबई वाले जॉब ऑफर के बारे में बताने की कोशिश करती है कि उसका ऑफर कंफर्म हो गया है, लेकिन चाहकर भी बता नहीं पाती। फिर वो रात भर बैठकर चंदेर की किताबें और सामान देखती रहती है। उसे चंदेर के बचपन की तस्वीरें मिलती हैं। ढूंढते ढूंढते उसे चंदेर की एक डायरी मिलती है, जिसे खोलकर वो पढ़ने लगती है। डायरी में चंदेर का बनाया हुआ एक सुंदर कैफे का स्केच था, जिस पर लिखा था ड्रीम कैफे। सुधा उसके ऊपर लिख देती है मुसाफिर, यानी उसी मुसाफिर ड्रीम कैफे के नाम से चंदेर ने बाद में अपना कैफे बनाया। इसके बाद प्रेजेंट में वही स्केच आज भी चंदेर के कमरे के दरवाजे पर लगा हुआ दिखता है। प्रीति काम से घर लौटती है और चंदेर से बात करने लगती है। चंदेर बातों बातों में कहता है कि ये राहिल काफी इंटरेस्टिंग बंदा है। प्रीति कहती है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। चंदेर हंसकर कहता है, हाँ तो मैंने क्या कहा? चंदेर समझ रहा था कि राहिल उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। प्रीति कहती है, तुम तो पहले से ये सब नोटिस नहीं करते थे। चंदेर मुस्कुराकर कहता है, मैं सब नोटिस करता हूँ मैडम। लोग इस मुसाफिर कैफे में आते तो हैं, लेकिन जाते जाते प्रीति के फैन क्लब में परमानेंट मेंबर बन जाते हैं। प्रीति पूछती, अच्छा तो इस फैन क्लब में तुम्हारा क्या रोल है? चंदेर कहता है, मैं तो इसका फाउंडर हूँ। प्रीति हंसकर कहती है, अगली बार जेलसी महसूस हो तो पहले बता देना। चंदेर कहता है, मुझे जलन कभी नहीं होती, क्योंकि मेरे पास जो है वही सच्चाई है। राहिल के लिए तो ये सब सिर्फ एक सपना है। इसके बाद प्रीति उसे एक स्केच दिखाती है। वो अपने इस कैफे को और बड़ा बनाना चाहती थी। चंदेर थोड़ा कंफ्यूजन में था, लेकिन प्रीति उसे हौसला देती है। सीन फिर से पास्ट में जाता है। सुधा चंदेर को वीडियो कॉल करती है और बताती है कि वो उसे बहुत मिस कर रही है। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में बुरी तरह डूब चुके थे। हालांकि वो एक दूसरे से दूर रहना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा होना मुमकिन लग नहीं रहा था। सुधा चंदेर की यादों में खोई हुई सी सो जाती है। सुबह उठकर वो उसे फिर से मुंबई वाले ऑफर के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन बता नहीं पाती। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सुधा दरवाजा खोलती है तो सामने चंदेर को देखकर चौंक जाती है। वो पूछती है, तुम्हें तो कल आना था ना, आज ही आ गए? चंदेर कहता है, बस ये देखने आया था कि तुम कहीं भाग तो नहीं गई। असल में दोनों एक दूसरे को इतना मिस कर रहे थे कि दूर ही नहीं रह पाए। इसके बाद दोनों साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। तभी चंदेर की माँ का फोन आता है और सुधा किचन में पोहा बनाने चली जाती है। चंदेर की नजर सुधा की उसी ऑफर लेटर पर पड़ती है जिसे वो बताना चाहती थी। चंदेर चुपचाप उस पेपर को वापस रख देता है और किचन में जाता है। वो सुधा को बड़े ध्यान से खाना बनाते देखता है और फिर अपनी स्पेशल कॉफी बनाने लगता है।
सुधा को भी कॉफी बनाना सीखना था, इसलिए चंदेर अपने हाथों से उसे कॉफी बनाना सिखाता है। इस दौरान दोनों थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं। नाश्ता करते समय चंदेर कहता है, आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। सुधा पूछती है, क्यों, ऐसा क्या हो गया? चंदेर कहता है, आज पोहा बहुत टेस्टी बना है। ये सुनकर सुधा थोड़ा चिढ़कर कहती है, तुम लड़के सीधे सीधे बात क्यों नहीं बोलते? ये भी तो कह सकते थे कि आज तुम्हारे लिए ऑफिस नहीं जाऊंगा। चंदेर उसकी बात पर हंस पड़ता है। फिर सुधा बताती है कि उसकी रूममेट गार्गी का बार बार फोन आ रहा था, इसलिए अब उसे जाना पड़ेगा। सुधा की जाने की बात सुनकर चंदेर का मन थोड़ा उदास हो जाता है। तभी सुधा मुस्कुराकर कहती है, वैसे मैं सोच रही हूँ कि यहाँ कुछ दिन और रुक जाऊं। ये सुनते ही चंदेर का चेहरा खिल उठता है। इसके बाद दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। सुधा अपनी फ्रेंड गार्गी से मिलती है और उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। गार्गी पूछती है, तुम्हें इतना अच्छा ऑफर मिला फिर भी तुम मुंबई क्यों नहीं जाना चाहती? सुधा शर्माते हुए कहती है, असल में मुझे यहाँ की चाय से प्यार हो गया है। गार्गी तुरंत समझ जाती है कि उसकी सहेली किसी के प्यार में पड़ गई है। सुधा खुशी खुशी उसे चंदेर के बारे में बता देती है। दूसरी तरफ चंदेर को भोपाल छोड़कर दूसरी जगह ट्रेनिंग पर जाना था, जो उसके करियर के लिए बहुत बड़ा मौका था। लेकिन वो अपने बॉस से कहता है, मैं कुछ दिन भोपाल में ही रहकर काम करना चाहता हूँ, मेरी जगह कार्तिक को ट्रेनिंग पर भेज दीजिए। वो भी सुधा की तरह ही यहाँ से जाना नहीं चाहता था और उसके साथ और वक्त बिताना चाहता था। उसके कलीग्स उसे समझाते हैं कि लगता है वो पूरी तरह प्यार में डूब चुका है। तभी सुधा और गार्गी बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ चंदेर आ पहुँचता है। सुधा उसे वहां देखकर हैरान हो जाती है। वो दौड़कर उसके पास आती है, पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चंदेर कहता है कि अपने फ्लैट मेट को पिक करने आया हूँ। फिर वो गार्गी से मिलने के लिए खुद को ठीक करने लगता है। सुधा हंसकर कहती है, क्या बात है, गार्गी को इम्प्रेस करने का इरादा है क्या? चंदेर कहता है, हाँ बिल्कुल, किसी लड़की के दिल तक पहुंचने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी पटाना जरूरी होता है। चंदेर गार्गी से मिलता है और दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है। गार्गी के जाने के बाद सुधा और चंदेर घूमने निकल जाते हैं। एक जगह बैठकर सुधा कुछ ज्यादा ही तीखा खा लेती है, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी दोनों की नजर दूर खड़े उसी लड़के पर पड़ती है जिससे वो शादी के सिलसिले में मिलने वाली थी। सुधा मुंह छुपाने लगती है ताकि वो लड़का उसे देख न ले और चंदेर को भी छुपने को बोलती है, लेकिन चंदेर उल्टे उसी लड़के को आवाज देकर बुला लेता है। वो लड़का अपनी मंगेतर के साथ वहां आया था। लड़का सुधा से काफी अच्छे से बात करता है और कहता है कि उन दोनों की माँ के बीच भी बातचीत हो गई थी। ये सुनकर लड़के की मंगेतर को शक हो जाता है और वो पूछने लगती है, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? सुधा और वो लड़का घबरा जाते हैं, लेकिन चंदेर बात को संभाल लेता है और वो वहां से चले जाते हैं। बाद में सुधा और चंदेर आपस में बातें करते हैं। सुधा चंदेर से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। चंदेर बात टालना चाहता है, लेकिन सुधा जिद करती है। तब चंदेर कहता है, हाँ गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही सुधा चिढ़कर बोलती है, ये क्या बात हुई? मेरे साथ बैठकर तीखे गोलगप्पे भी खाओगे और गर्लफ्रेंड भी रखोगे? ऐसा नहीं चलेगा। चंदेर हंसकर बोलता है, अरे एक्स गर्लफ्रेंड है। तब सुधा शांत होती है और कहती है, ठीक है, तुम्हारी कहानी घर जाकर ड्रिंक करते हुए सुनूंगी। घर पहुंचकर ड्रिंक करते हुए चंदेर अपनी पुरानी कहानी सुनाता है कि बहुत पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसके लिए उसने अपने पिता से लाखों रुपए लेकर विदेश की पढ़ाई तय की थी। गर्लफ्रेंड तो पढ़ाई करने गई थी, लेकिन वो सिर्फ उसके पीछे पीछे गया था। वहां जाकर उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के प्यार में पड़ गई और चंदेर टूटे दिल के साथ वापस इंडिया लौट आया। उसके पिता उससे बहुत नाराज हुए थे, लेकिन चंदेर ने मेहनत करके अपने पापा को पूरा पैसा लौटा दिया। तब से उसकी माँ उसकी शादी के पीछे पड़ी हुई है। कहानी खत्म करके चंदेर सुधा से पूछता है, अब तुम सच सच बताओ कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? सुधा बताती है कि उसके पिता हमेशा कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो, मैं तुम्हें विदेश भेजूंगा। विदेश तो जा नहीं पाई, लेकिन उसने पढ़ाई करके भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लॉयर बनकर पिता की बात रखी। पर वो यहीं रुकना नहीं चाहती, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती है। चंदेर मुस्कुराकर कहता है, वो सब तो समझ गया, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स कितने हैं? सुधा हंसते हुए कहती है, पूछा तो बहुत लोगों ने था, लेकिन कोई पसंद नहीं आया। सब सीधे शादी करना चाहते थे, जो मुझे मंजूर नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मैंने भी टाटा बाय बाय बोल दिया। फिर चंदेर पूछता है, अच्छा ये बताओ, भोपाल से कब जा रही हो? क्या तुम मुंबई नहीं जा रही? सुधा हैरान होती है तो चंदेर कहता है, मैंने गलती से तुम्हारा ऑफर लेटर टेबल पर देख लिया था। ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत बड़ा मौका है। सुधा पूछती है, अगर मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? चंदेर चुप रहता है। तब सुधा उसकी डायरी में बनाया कैफे का स्केच दिखाकर पूछती है, क्या तुम इसे लेकर सीरियस हो? चंदेर बताता है कि बचपन में मैं अपने दादाजी के साथ कैफे जाने पर उसने एक ऐसे कैफे का सपना देखा था जहां लोग हसीन पल बिता सकें। सुधा उसे कहती है, देखो मैंने तुम्हारे ड्रीम कैफे का एक नाम दिया है, मुसाफिर।
चंदेर बेहद खुश हो जाता है और यहीं से उनके मुसाफिर कैफे की नींव पड़ती है। सीन प्रेजेंट में आता है। ट्रैवल ब्लॉगर चंदेर और प्रीति से इंटरव्यू में पूछती है, आपने इसका नाम मुसाफिर कैफे क्यों रखा? चंदेर मुस्कुराकर बताता है कि ये नाम उसे सालों पहले किसी ने तोहफे में दिया था। वो बताते हैं कि भले ही शादी नहीं की, लेकिन वो साथ रह रहे थे। सीन फिर पास्ट में जाता है। सुधा भोपाल में कुछ दिन और रुकने का फैसला करती है और चंदेर को गले लगा लेती है। प्रेजेंट में राहिल कैफे में पुरानी मोहब्बत की कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर चंदेर उदास होकर उठ जाता है। प्रीति किचन में आकर बोलती है कि माँ का फोन आ रहा है। इधर फ्लैशबैक में चंदेर की माँ फोन पर शादी की बात करते रहती है और लड़की की फोटो देखने को बोलती है। सुधा मजाक में फोन छीन लेती है और दोनों में मीठी नोकझोंक होती है। चंदेर कहता है कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं, उसी लड़की ने घर पर कब्जा कर रखा है जो मेरी टी शर्ट पहनती है। दोनों हंसते खेलते तैयार होते हैं। बाई आंटी को बता देती है कि सुधा उसकी कजन है। प्रेजेंट में चंदेर माँ से वीडियो कॉल पर दिवाली पर घर आने और शादी की बात टाल देता है। फिर प्रीति और राहिल टहलने निकलते हैं। राहिल पूछता है, तुम चंदेर के अतीत को जानते हुए भी उसके साथ कैसे रह सकती हो? प्रीति बोलती है, मैंने तो उसके अतीत को जानकर ही प्यार किया है, मैं उसकी जगह नहीं लेना चाहती। फ्लैशबैक में चंदेर को दिल्ली शिफ्ट होने का ऑफर मिलता है। उधर सुधा कोर्ट के काम निपटाती है और अपनी माँ से चंदेर की तारीफ करती है। बाद में दोनों साथ में अच्छे पल बिताते हैं। चंदेर याद करता है कि कैसे पहली बार रेस्टोरेंट में मिलने से लेकर आज तक वो करीब आए। घर लौटने पर लाइट चली जाती है। अंधेरे में सुधा चंदेर के करीब आती है और दोनों पहली बार एक दूसरे के गले लगकर बेहद करीब आ जाते हैं। प्रेजेंट में देखते हैं कि सुबह होते ही चंदेर की आंख खुलती है, लेकिन उसे अपने पास प्रीति नहीं मिलती। वो घबरा जाता है कि प्रीति कहाँ चली गई और उसे ढूंढने लगता है। काफी देर बाद वो देखता है कि प्रीति अकेले एक जगह खड़ी है। चंदेर भागकर उसके पास जाता है। प्रीति का चेहरा देखकर समझ आ रहा था कि उसका मन बहुत उदास है, लेकिन वो छुपाने की कोशिश करती है। चंदेर के बार बार पूछने पर प्रीति डरते डरते कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं लगा, लेकिन आजकल जाने क्यों ये डर सताता रहता है। चंदेर पूछता है, किस बात का डर? प्रीति कहती है, अगर कभी सुधा तुम्हारे सामने वापस आ गई तो क्या होगा? क्या तुम मुझे भूल जाओगे? तब तुम क्या करोगे? ये सुनकर चंदेर हंस पड़ता है और कहता है, तुम भी क्या क्या सोचती हो? जो चला गया वो चला गया। उसे गए हुए 7 साल बीत चुके हैं और इन 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम ये सब बेकार की बातें सोचना बंद करो। ये कहकर वो प्रीति को गले लगा लेता है और प्रीति चैन की सांस लेती है। सीन फिर पास्ट में जाता है। सुधा और चंदेर खुले आसमान के नीचे लेटे हुए वक्त बिता रहे थे। चंदेर कहने ही वाला होता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन सुधा बीच में ही बोल पड़ती है, मुझे पता है। चंदेर मुस्कुरा देता है। सुधा कहती है, हम जो पल जी रहे हैं इससे सुंदर और क्या हो सकता है? शादी करके क्या बदल जाएगा? चंदेर मजाक में कहता है, हनीमून? बिना शादी के कोई हनीमून पर थोड़ी जा सकता है, शादी के बाद ही तो घूमना फिरना होगा। सुधा तुरंत कहती है, अच्छा तो ये बात है, रुको मैं अभी टिकट बुक करती हूँ, हम कल ही घूमने निकल रहे हैं, बिना शादी के ही हनीमून मनाकर आएंगे। चंदेर हंसते हुए कहता है, तुम सच में पागल हो। दोनों अपने ही मस्ती में मस्त थे। उधर चंदेर की माँ का सुबह भोपाल पहुंचने का मैसेज आता है, लेकिन दोनों में से किसी का ध्यान मैसेज पर नहीं जाता और फोन बंद हो जाता है। सीन फिर प्रेजेंट में आता है। मुसाफिर कैफे में आज एक और लेखक अपनी कहानी सुना रहा था और चंदेर बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। तभी कौशल नाम का बंदा चंदेर के पास आता और कहता है, तुम वही चंदेर हो ना? याद हूँ मैं, कौशल जो उस दिन कैफे में सुधा के साथ मिला था। चंदेर कहता है, हाँ हाँ याद आया। कौशल अपनी पत्नी को दिखाता है, वही मंगेतर जिससे उसकी शादी हुई थी। वो अपनी एनिवर्सरी ट्रिप पर आए थे। कौशल चंदेर से सुधा के बारे में पूछता है तो चंदेर का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। तभी प्रीति वहां पर आती है और चंदेर प्रीति को उन दोनों से इंट्रोड्यूस कराता है। कौशल समझ जाता है कि अब सुधा उसके साथ नहीं है, इसीलिए वो बात वहीं खत्म करके चला जाता है। सीन दोबारा फ्लैशबैक में जाता है। सुधा आराम से सो रही थी कि तभी चंदेर उसे हड़बड़ी में जगाता है। सुधा जब अपनी माँ का मैसेज देखती है तो दोनों के हाथ पांव फूल जाते हैं। सुधा जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगती है। उसकी ये हालत देखकर चंदेर हंसने लगता है। सुधा चिढ़कर कहती है, हंस क्यों रहे हो? मेरी मदद करो, मुझे 5 मिनट में निकलना है। असल में मैसेज चंदेर की माँ का था कि वो पहुंच रही है। सुधा भागकर अपनी फ्रेंड गार्गी के पास जाने लगती है। चंदेर उसे रोकता है और कहता है, तुम यहीं रुको ना, मैं कह दूंगा कि तुम मेरी कलीग की बहन हो। सुधा कहती है, ऐसी बेवकूफी मत करना। चंदेर कहता है, तो क्या सच बता दूं? सुधा कहती है, बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि सुधा बाहर निकल पाती, चंदेर की माँ दरवाजे पर आ पहुंचती है। चंदेर जल्दी से सुधा को कमरे के अंदर छुपाता है और दरवाजा खोलता है। वो माँ से कहता है, तुम कैसी हो? कब आई?
माँ कहती है मैंने तो तुझे मैसेज किया था। तभी माँ की नजर कमरे में खड़ी सुधा पर पड़ जाती है। चंदेर घबराकर कहता है माँ ये मेरी कलीग की बहन है। माँ पूछती है अच्छा क्या तुम इसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी? सुधा बात संभालते हुए कहती है अरे आंटी सुबह सुबह मेरे कपड़ों पर कॉफी गिर गई थी इसलिए यहाँ आई थी। ये कहकर वो जाने लगती है और चंदेर भी कहता है हाँ हाँ तुम जाओ। लेकिन चंदेर की माँ सब समझ जाती है और सुधा को रोक कर बोलती है अरे अरे अंदर जाओ। सुधा मना करती है लेकिन माँ उसे अंदर ले जाती है। चंदेर समझ नहीं पाता कि क्या करे, ऊपर से पास वाली आंटी भी बाहर से ये सब देख रही थी। अब चंदेर और सुधा दोनों माँ के सामने मुजरिम की तरह चुपचाप बैठे थे। माँ सुधा से पूछती है तुम क्या करती हो? चंदेर बीच में ही बोल पड़ता है माँ ये लॉ की स्टूडेंट है। माँ कहती है मैंने तुमसे पूछा क्या? फिर सुधा मुस्कुराकर कहती है हाँ आंटी मैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। माँ पूछती है कब से तुम दोनों साथ रह रहे हो? सुधा कह देती है यही कोई 1-1.5 महीने से। ये सुनते ही माँ का दिमाग घूमता है और वो चंदेर से पूछती है क्या ये वही सुधा त्रिपाठी है जिससे मैंने कुछ महीने पहले तुमसे मिलने को कहा था? चंदेर डरते डरते कहता है हाँ माँ। माँ कहती है इसकी माँ तो रतलाम में रहती है ना? सुधा कहती है जी आंटी बिल्कुल सही। तभी काम वाली बाई आ जाती है लेकिन चंदेर की माँ को देखकर डर के मारे छुप जाती है। सुधा किसी तरह वहां से निकलती है और चंदेर उसे बाहर तक छोड़ने जाता है। वापस आकर चंदेर जब माँ के सामने खड़ा होता है तो माँ पूछती है तूने तो इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था, फिर ये सब क्या है? चंदेर बहाना बनाते हुए कहता है माँ मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम को बात करते हैं। और वो भी भाग निकलता है। नीचे सुधा इंतजार कर रही थी। दोनों इस पूरी घटना पर खूब हंसते हैं। ऊपर से माँ ये सब देख रही थी। सुधा पूछती है तुमने सच क्यों नहीं बताया चंदेर? चंदेर कहता है क्या सच बताता कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम बिना शादी के हनीमून का प्लान बना रहे हैं और तुम तो शादी करोगी नहीं तो मैं क्या बोलता? सुधा मजाक में कहती है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? माँ से कह देते कि ये सुधा है और ये बस लड़कों के साथ घूमती है। दोनों हंसने लगते हैं। चंदेर कहता है चलो मैं तुम्हें गार्गी के घर छोड़ देता हूँ। सुधा कहती है नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, शाम को मिलते हैं। इधर हम चंदेर की माँ को देखते हैं। वो पूरे घर में घूम घूम कर चंदेर और सुधा की हरकतों को देखने लगती है कि वो इतने दिनों से क्या क्या कर रहे थे। इसके बाद वो काम वाली बाई के पास जाती और उसे डांटते हुए कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, अब सच बताओ कि वो लड़की यहाँ कब से रह रही है? बाई अनजान बनने का नाटक करती है और एक के बाद एक झूठ बोलने लगती है। तब चंदेर की माँ पूछती है अच्छा ये बताओ कि मेरा बेटा इस लड़की के साथ खुश है? बाई बोलती है हाँ भैया तो बहुत खुश हैं, आजकल तो सुबह उठकर गाने भी गाते हैं। ये सुनकर माँ भी खुश हो जाती है क्योंकि बच्चे की खुशी में ही माँ की खुशी होती है। सीन प्रेजेंट में आता है। रहील चंदेर से कॉफी पीते हुए बताता है कि वो अगले हफ्ते बाली जा रहा है और कहता है तुम बहुत लकी हो, सब कुछ कितना सेट है। चंदेर जवाब देता है मैं भी बहुत भागा हूँ लेकिन अब ठहर गया हूँ। राहिल उसके दिल का दर्द भांप लेता है। दूसरी तरफ प्रीति अपनी राइटिंग कर रही होती है। इधर फ्लैशबैक में सुधा अपनी फ्रेंड गार्गी से मिलती है। गार्गी उसे चिढ़ाती है कि तुझे सच्चा प्यार हो गया है। सुधा मुस्कुराकर बात टालती है। तभी उसके सीनियर का फोन आता है और उसे मुंबई जाना ही पड़ेगा। उधर चंदेर की माँ को लगता है कि दोनों बिना शादी के ट्रिप पर जा रहे थे। चंदेर उन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सुधा के कहने पर चंदेर माँ का दिल रखने के लिए लड़कियां देखना शुरू करता है, जिससे सुधा को अंदर ही अंदर जलन होने लगती है। चंदेर अपनी माँ को बताता है कि सुधा शादी नहीं करना चाहती, वो करियर और अपनी माँ का ख्याल रखना चाहती है। माँ उसे कहती है उसके लिए तेरे साथ रहने से ज्यादा दूसरी चीजें जरूरी है, मैं नहीं चाहती कि तेरा दिल फिर से टूटे। ये सुनकर चंदेर उदास हो जाता है। इधर प्रेजेंट में कैफे के सबसे पुराने अंकल आते हैं। वो बताते हैं कि वो सब छोड़कर कैलिफोर्निया जा रहे हैं। वो अपना घर कैफे के नाम कर देते हैं। अकेले में अंकल चंदेर से कहते हैं कि सुधा को ढूंढो, उससे माफी मांगो और जो अधूरा रह गया है उसे पूरा करो, वरना तुम कभी प्रीति को वो सच्चा प्यार दे नहीं पाओगे जिसकी वो हकदार है। चंदेर थोड़ा सोचने लगता है। सीन फिर फ्लैशबैक में जाता है। सुधा मुंबई का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। उसकी माँ उसे फोन में लगे रहने का कारण पूछती है। सुधा शर्माते हुए उन्हें चंदेर की फोटो दिखाती और बताती है यही है वो चंदेर शर्मा। माँ पूछती है क्या वो भी तुम्हारे साथ मुंबई चलेगा? सुधा कहती है अभी बात नहीं हुई। माँ पूछती है जब वो दूसरी लड़कियों से मिल रहा है तो क्या तुम्हें दिक्कत नहीं? सुधा कहती है मैंने ही तो कहा था। माँ मुस्कुराकर कहती है अब जब वो सच में मिल रहा है तो मेरी बेटी का दिल दुखी हो रहा है। सुधा कहती है माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी, अपने करियर और तुम पर ध्यान देना है। माँ समझाती है अच्छा जीवन साथी और सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए अपनी खुशी मत छोड़, इस बारे में सोचना। उधर चंदेर परेशान होकर ऑफिस में वोडका पी रहा था। सुधा वहां पहुंचकर जब फोन न उठाने पर गुस्सा करती है तो चंदेर उसे अपना प्रमोशन लेटर दिखाता है। सुधा बधाई देती है लेकिन चंदेर उदास होकर कहता है मैंने इस दिन के लिए सालों मेहनत की, लेकिन आज ये मिला तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों है। सुधा कहती है
खुशी कैसे महसूस होगी? तुम तो वो कर ही नहीं रहे जो तुम करना चाहते हो। चंदेर तुरंत कहता है तुम भी तो वही कर रही हो जो तुम नहीं करना चाहती। सुधा पूछती है मतलब? चंदेर कहता है यही कि तुम सिर्फ मेरे लिए यहाँ अटकी हुई हो। सुधा बात टाल देती और कहती है चलो कहीं बाहर चलते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। चंदेर कहता है मैं सोच रहा हूँ कि ये नौकरी छोड़ दूं। सुधा कहती है सुनो, जिसे जाना होता है वो बस चला जाता है, इतना सोचता नहीं है। चंदेर कहता है लेकिन कुछ करने से पहले प्लान तो बनाना पड़ता है ना। सुधा कहती है नहीं, जो सिर्फ प्लान बनाता है उसका सही समय कभी नहीं आता। चंदेर कहता है तुम सही कह रही हो, मैं भी अब इस प्लान वाली जिंदगी से दूर जाना चाहता हूँ। सुधा मुस्कुराकर कहती है अच्छा तो इस सब का एक ही सोल्यूशन है, मुसाफिर कैफे। चंदेर भी कहता है हाँ बिल्कुल सही। सुधा कहती है तुम्हें पता है तुम दिल की सच्ची बातें सिर्फ शराब पीकर ही बोलते हो, वरना अपने कैफे के बारे में कभी खुलकर बात ही नहीं करते। आज मैं सब सुनूंगी, बताओ। इसके बाद चंदेर अपने सपनों के कैफे के बारे में बताने लगता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कैफे में बहुत सारी किताबें हों, लोग आएं और सुकून से पढ़ें, कोई वाईफाई का पासवर्ड ना पूछे, सब आपस में बातें करें और अच्छा वक्त बिताएं। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी एक छोटी सी क्यूट बेटी हो जो तुम्हारी तरह दिन रात पट पट बोलती रहे। मैं पहाड़ों के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें कहानियां सुनाना चाहता हूँ। कभी कभी मुझे अपने ही सपनों से डर लगता है, पता नहीं ये सब सच होगा या नहीं। सुधा कहती है जरूर होगा, अब मुझे अपने पहाड़ों वाले कैफे के बारे में बताओ। चंदेर कहता है मैं पहाड़ों की जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, रास्ते में बुजुर्गों के साथ बैठकर बातें करना चाहता हूँ, बच्चों को साइकिल से स्कूल जाते देखना चाहता हूँ, सड़क किनारे चाय पीते हुए लोगों से गपशप करना चाहता हूँ और पहाड़ों से ऊपर खड़े होकर ढलते सूरज को देखना चाहता हूँ। मैं बस उन बड़े बड़े पहाड़ों में खो जाना चाहता हूँ। सुधा मुस्कुराकर कहती है आज मैं तुम्हारे सपनों से मिली हूँ, ये मेरे सपनों से बहुत अलग है, लेकिन सुनकर दिल खुश हो गया। चंदेर हंसकर कहता है मेरा भी मन आज हल्का हो गया तुमसे खुलकर बात करके। फिर चंदेर उसे अपने फोन में दिखाता है देखो हम अंडमान ट्रिप पर तो नहीं जा पाए, लेकिन हम पहाड़ पर घूम सकते हैं, वहाँ कुछ कैफे की रिसर्च भी हो जाएगी। वो उसे नीलिमा और मार्क का एक होम स्टे दिखाता है, जिसे देखकर सुधा बहुत खुश हो जाती है। इधर वापस प्रेजेंट में चंदेर उसी होम स्टे के पास खड़ा था। ये वही नीलिमा और मार्क का होम स्टे था, अंकल मार्क जिन्होंने अपना घर कैफे के लिए दे दिया था। चंदेर पूरे घर में घूमकर पुरानी यादों को देखने लगता है। पास्ट में चंदेर और सुधा इसी होमस्टे में आए थे। नीलिमा और मार्क ने उनका बहुत प्यार से स्वागत किया था। मार्क अपनी पत्नी नीलिमा से बहुत प्यार करता था। उन्हें देखकर सुधा बहुत खुश होती है। सुधा कहती है आपका ये होमस्टे बहुत सुंदर है। मार्क कहता है ये हमारा घर है, यहाँ आपको होटल जैसा नहीं बल्कि घर जैसा महसूस होगा, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। चंदेर मार्क से पूछता है आपकी शादी को कितने साल हो गए? नीलिमा मुस्कुराकर कहती है साथ रहने के लिए शादी की क्या जरूरत, यानी कि उन्होंने कभी शादी नहीं की, वो भी चंदेर और सुधा की तरह ही थे। इसके बाद मार्क उन्हें विश करके चला जाता है। प्रेजेंट में चंदेर मार्क के साथ उस घर में घूम रहा था और यादें ताजा कर रहा था। चंदेर मार्क से कहता है अगर उस दिन हम यहाँ ना आए होते तो शायद मुसाफिर कैफे कभी नहीं बनता। मार्क कहता है सही कहा, लेकिन तुमने और प्रीति ने मिलकर अपना सपना पूरा कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। फिर मार्क कहता है पता है नीलिमा क्या कहती थी, इंसान हमारी जिंदगी में कई वजहों से आते हैं, लेकिन जो आखिर तक साथ रह जाए वही सच्चा साथी होता है। ये कहकर मार्क चला जाता है और चंद देर फिर पुरानी यादों में खो जाता है कि कैसे उसने और सुधा ने यहाँ कितना खूबसूरत वक्त बिताया था। उस कमरे के शीशे पर आज भी उन दोनों के नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ था। सीन प्रेजेंट में मुंबई शिफ्ट होता है। हम वहाँ देखते हैं कि सुधा आज बहुत कामयाब हो चुकी है और उसने अपना सपना पूरा कर लिया है। उसकी अपनी एक लॉ फर्म है। एक दिन अपनी किताबों के बीच उसे चंदेर के साथ अपनी एक पुरानी फोटो मिलती है। इतने सालों बाद उस फोटो को देखकर पुरानी यादें उसकी ताज़ा हो जाती है। तभी सुधा के बॉयफ्रेंड का फोन आता है। वो बताता है कि सिंगापुर में जो लॉ फर्म खोलनी थी उसकी डील पक्की हो गई है। ये सब सुनकर भी सुधा खुश नहीं थी। उसका बॉयफ्रेंड पूछता है कुछ हुआ है क्या, तुम खुश नहीं लग रही। सुधा चंदेर की फोटो देखते हुए कहती है अरे कुछ नहीं, एक पुराना केस सामने आ गया, बस उसी के बारे में सोच रही थी। इसके बाद वो फोन काट देती है। फिर सुधा इंटरनेट पर चंदेर और प्रीति की वही इंटरव्यू देखने लगती है और सोच में पड़ जाती है। सीन वापस चंदेर और प्रीति के पास आता है। सुबह उठते ही प्रीति को चंदेर एक पुरानी फोटो देखकर विश करता है। आज उनके कैफे के 3 साल पूरे हो चुके थे और उनके साथ रहने के भी 3 साल पूरे हो गए थे। प्रीति वो फोटो देखकर बहुत खुश होती और कहती है अगर 5 साल पहले हम ना मिले होते और लॉकडाउन में साथ ना रहे होते तो आज शायद ये दिन ना आता।
मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद चंद देर प्रीति से कहता है, अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि मार्क और नीलिमा का जो होम स्टे है उसे हम अपने कैफे का आर्टिस्ट रेसिडेंसी बना लें। ये सुनकर प्रीति थोड़ा चिंता में पड़ जाती है। चंद देर कहता है, मुझे लगता है यही सही रहेगा, लेकिन तुम सोच लो। प्रीति कहती है ठीक है, लेकिन वो थोड़ी घबराई हुई थी। चंद देर हंसकर कहता है, थोड़ा घबराना अच्छा होता है, रुको तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फिर वो उसके लिए ढेर सारे मफिन्स लेकर आता है। प्रीति बहुत खुश हो जाती है और दोनों मजे से केक खाते हैं। केक खाते खाते प्रीति देखती है कि चंदेर कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा। वो पूछती है, क्या सोच रहे हो, बोल भी दो। चंदेर कहता है, बस पुरानी बातें याद आ रही थी। लॉकडाउन के वक्त हम कैसे साथ रहते थे, कितना अच्छा वक्त बिताया था। मैं हमेशा अपने मुसाफिर कैफे की बातें करता था और तुम अपनी ट्रैवलिंग की। तुम श्रीलंका देखना चाहती थी, थाईलैंड जाना चाहती थी, स्कूबा डाइविंग सीखना चाहती थी। प्रीति मुस्कुराकर कहती है, मेरे अंदर का मुसाफिर मरा नहीं है, बस कुछ वक्त के लिए ठहर गया है। चंदेर कहता है, मुझे पता है, और देखो आज ये मुसाफिर कैफे इतना सुंदर बना है और इसमें तुम्हारा भी हाथ है। लेकिन मुझे वादा करो कि तुम कभी मेरे लिए अपने सपने को नहीं छोड़ोगी, अपने सपनों से समझौता नहीं करोगी। प्रीति कहती है, सपने तो बदल भी सकते हैं, है ना। ठीक यही बात एक दिन चंदेर ने सुधा से कही थी। आज प्रीति के मुंह से वही बात सुनकर चंदेर हैरान रह जाता है कि कोई उसे इतना प्यार भी कर सकता है। वो प्यार से प्रीति के माथे को चूम लेता है। इधर पास्ट में सुधा पहाड़ों की दुकान में घूम घूम कर शॉपिंग कर रही थी। उसे एक झुमका पसंद आता है। जब दुकानदार औरत ज्यादा पैसे मांगती है तो सुधा कहती है, मेरे हस्बैंड इतने पैसे नहीं देंगे, थोड़ा कम करो ना, और वो कम दाम में झुमका खरीद लेती है। असल में दुकानदार को लगा कि वो पति पत्नी है और सुधा ने इसी बात का फायदा उठाया। तभी एक फोटोग्राफर आता है और कहता है, आप दोनों की एक कपल फोटो खींच दूं। चंदेर कहती है, नहीं नहीं, मेरे पास कैमरा है। सुधा कहती है, अरे खींचने दो ना। चंदेर शर्मा रहा था, लेकिन सुधा के कहने पर दोनों एक रोमांटिक पोज में फोटो खिंचवाते हैं। ये वही फोटो है जो हमने सुधा के पास देखी थी। इसके बाद दोनों घूमते घूमते मुसाफिर कैफे के लिए एक अच्छी जगह ढूंढते हैं। एक जगह उन्हें बहुत पसंद आती है। सुधा कहती है, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। चंदेर कहता है, हाँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। चंदेर पहाड़ों में आकर बहुत खुश था। उसे इतना खुश देखकर सुधा भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसने चंदेर को पहले कभी इतना खुश नहीं देखा था। अगली सुबह सुधा उठकर देखती है कि चंदेर फोन पर बात कर रहा था। चंदेर बताता है कि पंकज का फोन आया था। उसने कहा कि 3 महीने के अंदर कैफे का इंतजाम हो जाएगा और लोन का गारंटर उसका बॉस खुद बनेगा। ये सुनकर सुधा बहुत खुश होती है। चंदेर सपनों में खोया हुआ कहता है, सोचो सुधा, तुम्हारी सुबह की पहली चाय मेरे हाथ की बनी होगी और तुम इन हसीन पहाड़ों को देखोगी। कितनी सुकून भरी जिंदगी होगी ना। सुधा चुपचाप सुनती रहती और कहती है, ये मेरी पहाड़ों की पहली ट्रिप है और किसी लड़के के साथ भी पहली बार घूम रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत सुबह मेरी जिंदगी में आएगी। चंदेर कहता है, तो सोचो, हम पूरी जिंदगी इन पहाड़ों में साथ बिताएंगे, कितना मजा आएगा। सुधा कुछ कहने वाली होती है कि नीलिमा उन्हें नाश्ते के लिए बुला लेती है। नाश्ता करते हुए नीलिमा और मार्क अपनी कहानी बताते हैं। नीलिमा बताती है कि उसकी पहली शादी अच्छी नहीं रही थी और मार्क की पत्नी के गुजरने के बाद उसके बच्चे कैलिफोर्निया चले गए। मार्क जब यहाँ घूमने आया तो नीलिमा से मिला और तब से दोनों साथ हैं। उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन बिना शादी के भी बहुत खुश हैं। चंदेर भी बताता है कि वो पहाड़ों में अपनी जिंदगी कैसे शुरू करना चाहता है, लेकिन सुधा को देखकर साफ लग रहा है कि वो खुश नहीं है। नीलिमा ये बात भांप लेती और पूछती है, तुम क्या चाहती हो सुधा? लेकिन सुधा बात टाल देती है। बाद में जब मार्क और नीलिमा चले जाते हैं तो सुधा चंदेर को बताती है, मैं तुम्हें यहाँ ये नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब छिपा नहीं सकती। मैंने मुंबई वाला जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला। ये सुनते ही चंदेर का चेहरा उतर जाता है। वो यहाँ सुधा के साथ रहने के सपने देख रहा था और सुधा मुंबई जाने की तैयारी कर चुकी थी। चंदेर का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। मार्क चंदेर और प्रीति को सब समझा रहा था। जाने से पहले वो चालाकी से प्रीति को अंदर भेज देता है और अकेले में चंदेर से कहता है, प्रीति तुम्हारी जिंदगी की सबसे खास इंसान है। ऐसी जीवन साथी लाखों में एक मिलती है, उसे आसानी से जाने मत देना। और ये अंगूठी रखो, ये नीलिमा की है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये प्रीति को पहनाओ। इसके बाद प्रीति बाहर आती है और दोनों मिलकर मार्क को अलविदा कहते हैं। मार्क को उन दोनों में अपनी और नीलिमा की झलक दिखती है। सीन फिर पास्ट में जाता है। सुधा और चंदेर अपने करियर के बारे में बात कर रहे थे। चंदेर कहता है कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और मैं तुम्हारे साथ मुंबई चल रहा हूँ। मैं वहीं कोई जॉब ढूंढ लूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन सुधा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपना सपना छोड़ो। मैंने देखा है कि तुम पहाड़ों में कितने खुश थे। प्लीज अपने सपनों को जिंदा रखो। हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह लेंगे। जब छुट्टी मिलेगी तो मैं आ जाऊंगी या फिर तुम आ जाना। मेरे लिए अपना सपना क्यों छोड़ोगे? लेकिन चंदेर मानने को तैयार ही नहीं था। वो
बस सुधा के साथ रहना चाहता था। तभी फोन का अलार्म बजता है। सुधा चेक करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही चंदेर तुरंत कहता है तो फिर चलो हम शादी कर लेते हैं। ये सुनकर सुधा भड़क जाती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम जानते भी हो मेरे सपने क्या हैं, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। सुधा गुस्से में जाने लगती है। चंदेर उसका हाथ पकड़ता है तो सुधा कहती है मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, और वो चली जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। राहिल अब जाने वाला था, इसीलिए वो प्रीति से मिलने आता है और उसे बाय कहता है। प्रीति उसे प्यार से गुड बाय करती है और कहती है कि जब भी मौका मिले हमारे होम स्टे में तुम्हारे लिए जगह हमेशा खाली रहेगी। इसके बाद राहिल वहां से चला जाता है। उसके जाते ही कैफे के अंदर एक लड़की आती है। प्रीति पीछे मुड़कर देखती है तो सामने सुधा खड़ी थी। सुधा को देखते ही प्रीति का चेहरा पीला पड़ जाता है, फिर भी वो खुद को संभालती है और सुधा का स्वागत करती है। सुधा कहती है देखो मैं यहाँ कुछ बदलने नहीं आई हूँ, मैं अब्रॉड शिफ्ट हो रही हूँ तो सोचा जाने से पहले ये जगह देख लूँ। तुमने इस जगह को बहुत सुंदर बना दिया है, अगर तुम चंदेर की जिंदगी में ना होती तो शायद ये सब कभी ना होता। प्रीति कहती है गलत, अगर तुम उसकी जिंदगी में ना आती तो आज हमें ये मुसाफिर कैफे ना मिलता और ना ही चंदेर मुझे मिलता। तुम उसकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा थी जिसे वो आज भी भूल नहीं पाया। सुधा चुप हो जाती और कहती है मुझे अब चलना चाहिए, अच्छा लगा तुमसे मिलकर, चंदेर को मत बताना कि मैं यहाँ आई थी। प्रीति कहती है नहीं प्लीज रुको, अब जब आ ही गई हो तो एक बार चंदेर से मिल लो। मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ था और मैं जानना भी नहीं चाहती, लेकिन प्लीज एक बार मिल लो। 8 साल बीत चुके हैं और 8 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। मुझे पता है तुम्हारा यहाँ तक आना कितना मुश्किल रहा होगा, इसलिए एक बार मिल कर जाओ। सुधा उसकी बात मान जाती है। सीन फिर फ्लैशबैक में जाता है। सुधा आकर बताती है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने कहा कि ये एक फॉल्स अलार्म है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि तुमने वो बात सुनते ही तुरंत शादी का फैसला कैसे ले लिया। तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। चंदेर कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। सुधा कहती है तुम मेरे लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, जैसा तुमने अपने पिछले रिश्ते में भी किया था, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। दोनों के बीच बहस होती है और चंदेर गुस्से में सुधा को बहुत भला बुरा कह देता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। प्रीति खुद सुधा को अपने होम स्टे ले जाती है और उसे एक सुंदर कमरे में ठहराती है। इसके बाद वो अपने कमरे में आती है। तभी चंदेर का मैसेज आता है मेरा काम हो गया है, मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा, गुड नाइट। प्रीति इतनी देर से अपनी आंसू रोके हुए थी, लेकिन जैसे ही वो बेडरूम में अलमारी खोलकर चंदेर के कपड़े देखती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। अपने प्यार को खो देने का डर उसे अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा था। अगले दिन सुधा जैसे ही सोकर उठती है उसे चंदेर की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत खिड़की के बाहर देखती है, सामने चंदेर खड़ा था। उसे देखकर सुधा बहुत खुश होती है। वो अच्छे से रेडी होकर नीचे जाने लगती है, लेकिन फिर रुक जाती है और खिड़की से ही उसे चुपचाप देखने लगती है। चंदेर जब होमस्टे में लोगों से बातें करते हुए अचानक ऊपर देखता है तो उसकी नजर सुधा पर पड़ती है। सुधा को देखते ही वो एक पल के लिए थम जाता है। सीन फिर से पास्ट में जाता है। चंदेर और सुधा का झगड़ा इतना बढ़ गया था कि सुधा अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वो अपनी फ्रेंड गार्गी के पास वापस जाना चाहती थी। चंदेर उसे बहुत रोकता है और आखिर में कह देता है कि वो उससे प्यार करता है, जो बात उसने आज तक नहीं कही थी। सुधा रुक जाती है और कहती है कि वो भी उसे प्यार करती है, लेकिन वो साथ नहीं रह सकते क्योंकि चंदेर को अपना सपना पूरा करना है। और सुधा ये कहकर वहां से चली जाती है। दोनों अलग होकर बहुत रोते हैं और पुरानी यादों को सोचकर तड़पते हैं। इधर प्रेजेंट में चंदेर सबसे पहले प्रीति के पास जाता और पूछता है तुम ठीक तो हो ना। प्रीति मुस्कुराकर कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। चंदेर पूछता है तुमने मुझे कल रात क्यों नहीं बताया। प्रीति कहती है तुम जाकर सुधा से मिल लो, मैंने ही उसे रुकने के लिए कहा था। इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया है, एक बार मिल लेने से क्या हर्ज है। चंदेर उसकी बात मानकर सुधा से मिलने चला जाता है। इतने सालों बाद दोनों आमने सामने थे, लेकिन अब उनके बीच बहुत दूरियां आ चुकी थी। फ्लैशबैक में सुधा के जाने के बाद चंदेर की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो शराब पीकर सुधा को बार बार मैसेज और कॉल कर रहा था। जब सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया तो चंदेर ने नशे में सुधा की मां को फोन कर दिया और बहुत बुरा भला कह दिया कि आपकी बेटी आपका फर्ज निभाने के चक्कर में मेरे साथ नहीं रुकी। सुधा ये सब सुन लेती और गुस्से में चंदेर के साथ रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देती है। प्रेजेंट में आज भी चंदेर सुधा को अपने हाथ की बनाई चाय पिलाता है। सुधा चाय पीकर बहुत खुश होती और कहती है तुम्हारा सपना पूरा हो गया ना, तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें अपनी मंजिल मिल गई। चंदेर कहता है हाँ, इन पहाड़ों की बात ही अलग है। फिर वो सुधा से उसके बारे में पूछता है। सुधा बताती है कि उसका भी सपना पूरा हो गया। मुंबई में उसकी अपनी लॉ फर्म है, लेकिन फिर भी वो अंदर से खुद को अकेला महसूस करती है। फिर दोनों पहाड़ों में घूमने निकलते हैं। सुधा पूछती है क्या तुम खुश हो। चंदेर कहता है मैं बहुत खुश हूँ। सुधा पूछती है तुमने प्रीति से शादी क्यों नहीं की, वो तो अच्छी लड़की है। चंदेर मजाक में कहता है क्योंकि तुमसे तलाक नहीं मिला ना।
सुधा हंसकर कहती है, हमारी शादी कब हुई थी? चंदेर कहता है, मजाक कर रहा था। बातें करते करते वो एक जगह बैठते हैं। सुधा बताती है कि वो सिंगापुर में अपनी नई लॉ फर्म शुरू करने जा रही है और वो वहीं शिफ्ट हो जाएगी। वो ये भी बताती है कि पता है चंदेर, मैं 3 साल पहले भी यहाँ आई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें प्रीति के साथ इतना खुश देखा तो मुझे लगा कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, इसलिए मैं चुपचाप वापस लौट गई। चंदेर कहता है, मैं भी मुंबई आया था जब तुम मुझे छोड़कर गई थी। मैंने तुम्हें खुश देखा तो मेरे अंदर तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं हुई। आज दोनों अपनी अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। सुधा बताती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर चंदेर को बहुत दुख होता है। दोनों को ही उस दिन के फैसले पर पछतावा हो रहा था। सुधा कहती है, अब तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। उधर प्रीति भले ही चंदेर को सुधा से मिलने भेज चुकी थी, लेकिन उसका दिल घबरा रहा था। तभी उसे चंदेर की जेब में से वही अंगूठी मिलती है जो मार्क ने दी थी। वो अंगूठी देखकर प्रीति खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सुधा और चंदेर होमस्टे वापस आते हैं। सुधा कहती है, मैं कल सुबह निकल जाऊंगी, तुम लोग अपना ख्याल रखना। दोनों गले मिलते हैं। चंदेर कहता है, इस बार भी तुम भागने की कोशिश कर रही हो ना? सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आई थी? सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंदेर कहता है, पिछली बार तुमने जाते जाते कहा था कि सच्चा प्यार सही है या गलत, ये किसने कहा? उस दिन तुम मेरा जवाब सुने बिना चली गई थी। मुझे सही गलत नहीं पता सुधा, पर प्यार में तो ये सब देखा नहीं जाता। तुम जब चाहती हो आती हो और जब चाहती हो चली जाती हो और कह देती हो कि कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। हमेशा ये फैसला तुम अकेले कैसे ले सकती हो? इस बार मैं नहीं मानूंगा, इस बार फैसला मैं लूंगा, मेरे लिए और हमारे लिए। सुधा रोने लगती है और चंदेर उसके आंसू पोंछता है। इसी बीच कैफे में एक नया गेस्ट आता है। वो प्रीति से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने यहाँ रूम बुक किया है, उसका नाम सुधा है। प्रीति समझ जाती है कि सुधा का बॉयफ्रेंड विनीत है और इसी मोड़ पर यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब की आज चंदेर प्रीति का दिल तोड़कर सुधा के पास वापस जाएगा या विनीत के आने से सब बदल जाएगा? इन चारों की अधूरी मोहब्बत का क्या अंजाम होगा, ये तो हम देखेंगे इस कहानी के अगले सीजन में। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।